नहीं दिख रही है। फोटोग्राफी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे करके जैसे भी करना है उसको हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। तो इसके लिए जो पैकेज इंस्टॉल होगा क्रिप्टोग्राफी के लिए वो होगा ओपन एसएसएल। कौन सा होगा? ओपन एसएसएल। ठीक है, आप ये देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो इसमें क्या क्या सपोर्ट है। इसका ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल होता है, नहीं इंस्टॉल होगा तो आप क्या करना, हम इंस्टॉल ओपन एसएसएल इंस्टॉल करना। वैसे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और भी इसके पैकेज इंस्टॉल करना तो स्टार कर दो तो सारे पैकेज इसके इंस्टॉल हो जाएंगे डिपेंडेंसी के साथ। वाई कर दो तो सब इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जितना इंस्टॉल होता है उतना काफी है। ठीक है, अब मैं जरा इफ कॉन्फिग से इसको कर लेता हूँ। इसका आईपी एड्रेस 24 है तो मैं इसमें जरा पुटी के थ्रू लॉगिन करता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट वगैरह करना होगा, आसान हो जाएगा। 192.168.29.24 पासवर्ड रेड है। चलो लाइनेक्स मशीन में मैं लॉगिन हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तो हम लोग साइज बड़ा कर सकते हैं। ताकि आप इसको साफ साफ देख सको। दिख रहा है ना आपको? हाँ क्लियर दिख रहा है। अब मान लो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir डेटा नाम से। डेटा फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ एक फाइल बनाते हैं a.txt नाम से या कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ वैलिड कंटेंट। ये है हमारा वैलिड कंटेंट। इस वैलिड कंटेंट को लिखकर हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में फाइल है, कौन सी फाइल है? a.txt। आप देख सकते हो cat a.txt। सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, ये तो फाइल है, इसकी फाइल की सिक्योरिटी के बाद में करेंगे। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या अगर सिर्फ फाइल ना हो, सिर्फ हमें कंटेंट की सिक्योरिटी करनी हो तो क्या कंटेंट की भी सिक्योरिटी हम लोग कर सकते हैं। यानी एक ऐसी फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर का कंटेंट जो होगा वो कंटेंट इंक्रिप्टेड होगा, हालांकि उस फाइल पर कोई पासवर्ड और सेट नहीं होगा। अच्छा, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको लिखना इको माई यूट्यूब चैनल इज /root.in। ये है मेरा कंटेंट। ठीक है, ये है मेरा मैसेज। इस मैसेज को मैं इनक्रिप्ट फॉर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ इनक्रिप्ट करना चाहता हूँ तो ओपन एसएसएल ENC बेस 64। ये एल्गोरिथम है। बेस 64 क्या है? एल्गोरिथम, जो इसको इनक्रिप्ट कर देगा। तो देखो इंटर मारा मैंने, तो इंटर मारा तो ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट जो दिख रहा है ना, ये कैसा कंटेंट है? इनक्रिप्टेड कंटेंट। इसको आप किसी फाइल में डाल सकते हो, इसको आप किसी फाइल में डाल सकते हो। तो वो फाइल मान लो इसको डायरेक्ट यहीं से कॉपी करके आपने मेल कर दिया किसी को। यहीं से कॉपी करके आपने क्या कर दिया? मेल कर दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, इस मेल को कोई देखेगा भी तो रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबको समझ में नहीं आएगा कुछ। हाँ, सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लगेगा कुछ होगा। ठीक है, गार्बेज चीजें। या आप इसको फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो कितने लोगों को समझ में आएगा आपने क्या पोस्ट किया है? लगभग 10% अगर जो इस क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानते होंगे वो इतना मेहनत कौन करेगा वहां से कॉपी करके डिक्रिप्ट करके, वहां दिमाग कौन लगाएगा? फेसबुक पे कोई दिमाग इतना नहीं लगाता। ठीक है, तो आपको पता है कि फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आप नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, ब्लैक लिस्टेड होते हैं वर्ड्स, राइट। अगर आप उस सब कमेंट करोगे तो या तो आप जेल चले जाओगे या आपको पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन आप उस कम्युनिटी तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हो और आप वो बात लिखना चाहते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपकी कम्युनिटी क्रिप्टोग्राफी जानती है। ठीक है, तो वो क्या वहां पे क्या करोगे, आप फेसबुक को डायरेक्ट पोस्ट कर दोगे, फेसबुक को कुछ नहीं पता चलेगा इसमें क्या लिखा आपने। फेसबुक वाले रीड करते हैं, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो रीड करेगा माय यूट्यूब चैनल, वो सब रीड करेगा। ठीक है, उसमें से कुछ अच्छा वल्गर कंटेंट या कुछ भी हेटफुल कंटेंट होगा उसको आपको वार्निंग देकर वहां से रिपोर्ट करने पे या फिर डिलीट कर देगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे वो कुछ नहीं करेगा, ये कंटेंट इनक्रिप्टेड है तो। चलो, ये कंटेंट सामने वाले को मेल में मिला या सामने वाले को किसी तरह से मिला या फेसबुक पे मिला, वो बंदा इस कंटेंट को क्या करना चाहता है, डिक्रिप्ट करना चाहता है, रीड करना चाहता है। कैसे रीड करेगा? तो उसको करना पड़ेगा डिक्रिप्ट। क्या करना पड़ेगा?
डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। कैसे डिक्रिप्ट करेगा, डिकोड कैसे करेगा? तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको कॉपी करके यहाँ पे इको के बाद ब्रैकेट में पेस्ट कर दो, ठीक है। एक बार इंटर मारता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, क्योंकि इसमें हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर दिया। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद पाइप कमांड लगाकर वहीं ओपन SSL, ठीक है। लेकिन अभी इनक्रिप्ट नहीं करना, बल्कि इसको क्या करना है, बेस 64 एल्गोरिथम से क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। तो -d कर देंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, D फॉर डिक्रिप्ट। हाँ, -d फॉर डिक्रिप्ट मतलब, अच्छा याद रखना, ये बेस 64 हमने क्यों दिया, क्योंकि जिस एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट हुआ उसी एल्गोरिथम से ये डिक्रिप्ट होगा। अच्छा, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। कैसा क्रिप्टोग्राफी है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम एल्गोरिथम सेम पासवर्ड फॉर इंक्रिप्शन, सेम एल्गोरिथम सेम पासवर्ड फॉर डिक्रिप्शन। यानी जिस मेथड से, जिस एल्गोरिथम से या जिस पासवर्ड से लॉक हुआ, उसी पासवर्ड उसी मेथड से अनलॉक भी होगा। अगर एल्गोरिथम या पासवर्ड में से कुछ भी चेंज हुआ तो वो फाइल नहीं खुलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपको पासवर्ड पता है या आपको एल्गोरिथम से पता है, तो आपको दोनों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एल्गोरिथम बेस सिक्योरिटी लगाया। अगर किसी को एल्गोरिथम पता है तो इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। देखो डिक्रिप्ट हो गया कंटेंट, ठीक है। तो इस मेथड से आपने क्या किया, इस कंटेंट को आप डिक्रिप्ट कर पाए। अब इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन। मैं आपको एक कमांड चलाता हूँ इनके फाइल इंक्रिप्ट करने का। ये फाइल इंक्रिप्ट करने का कमांड है, OpenSSL ENC बेस 64, राइट। लेकिन आप चाहते हो इसी कमांड में ये फाइल इंक्रिप्ट होकर और एक फाइल में चले जाए, b.html नाम का फाइल बन जाए, उस फाइल में चला जाए ये सारा इंक्रिप्टेड कंटेंट। तो आप इंटर मार दो, ये फाइल बन गई। कौन सी फाइल? b.txt। कौन सी फाइल? b.txt। अब आप चाहो तो कॉपी हो गया है, हाँ, b.txt में कॉपी हो गया, b.txt में कॉपी हो गया, रिडायरेक्ट हो गया वो सारा कंटेंट, ठीक है। अब ये चाहते हो कि b.txt का कंटेंट डिक्रिप्ट होकर c.txt में चला जाए, ठीक है। तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? cat b.txt फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिक्रिप्ट करने जा रहा हूँ। OpenSSL सेम एल्गोरिथम, ठीक है। और OpenSSL के बाद वही जो बताया था जिस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट हुआ था, तो किस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट हुआ था? ENC, अच्छा ENC बेस 64, ठीक है, -d। अच्छा, -d डिक्रिप्ट हो गया। डिक्रिप्ट होने के बाद किस फाइल में जाए? c.txt में। हो गया काम आपका। आप एलएस करोगे तो c.txt नाम की एक फाइल बन गई। आप c.txt के अंदर जाओ, ये देखो आपका कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा तो जो भी क्रिप्टोग्राफी जानता है वो तो हमारा ये कंटेंट तो पढ़ ही लेगा ना। हाँ बिल्कुल, कंटेंट जो आपका क्रिप्टोग्राफी जानता है वो पढ़ लेगा। आपको पढ़ाना भी है, ऐसा नहीं कि सब किसी को नहीं पढ़ना है। अगर किसी को नहीं पढ़ाना तो हम इसमें पासवर्ड देंगे, ठीक है। अभी हमने पासवर्ड नहीं दिया, अभी हमने सिर्फ एल्गोरिथम यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट स्टेप, एल्गोरिथम 64 के अलावा, मतलब बेस 64 के अलावा और भी कुछ है या यही है? अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या कमांड चलाया आपको, OpenSSL करके ये कमांड चलाया। ये क्या है आपको देखो तो बेस 64 नीचे में देखो, बेस 64 है, BF है, वो AES 192 CBC, 128 CBC, ठीक है, 128 ECB, ये सब क्या है, एल्गोरिथम ही तो है सारे। ये सब एल्गोरिथम है। हाँ, सिफर कमांड। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो टफ है। जैसे मान लो कि AES 128 बिट है, लेकिन AES 128 बिट इस्तेमाल कोई नहीं करता है, 128 CBC। उसके जगह देखो लास्ट वाला एडवांस AES 256 CBC आ गया है। अब जब 256 बिट की सिक्योरिटी है तो 128 बिट की सिक्योरिटी कौन लगाएगा? और क्यों लगाएगा? तो बेवकूफ है ना। हाँ सही है ना। तो उसको सबका हम लोग एडवांस यूज करेंगे, तो मैं सबका आपको दिखाता चला जाऊंगा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो किया वो क्या किया है, b.txt को इनक्रिप्ट किया और c.txt में डिक्रिप्ट कर दिया। तो आप कैट c.txt करोगे तो आपको डिक्रिप्टेड कंटेंट दिख जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो हमने फाइल फोल्डर जो भी किया वो कौन सा मेथड पे किया, सिर्फ एल्गोरिथम से किया। यहाँ पे किसी तरह का पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड नहीं लगा हुआ मतलब कोई भी एल्गोरिथम सिर्फ जानता हो तो वो क्या कर सकता है, आपके कंटेंट को रीड कर सकता है, ठीक है। हाँ सही है। अब मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, एक फाइल कंटेंट को क्या कर सकते हो, उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा इको सतीश तिवारी, ठीक है, इको सतीश तिवारी, और मैंने यहाँ पे स्लैश दे दिया, ठीक है। मैंने लिखा OpenSSL, OpenSSL,
ENC में एल्गोरिथम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने AES एल्गोरिथम इस्तेमाल कर, देखो AES 256 CBC था ना, पता है ना, 256 बिट का जो आ गया था, वो इस्तेमाल कर लिया मैंने, -1 कर दिया। अभी क्या मांग रहा है ये? पासवर्ड। तो अब एल्गोरिथम में था ही AES 256 CBC, एल्गोरिथम के अलावा क्या चेंज होगा? पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 रिपीट। अब ये कंटेंट आ गया, ये आ गया इनक्रिप्टेड कंटेंट। सतीश तिवारी को इनक्रिप्टेड वर्जन है ये क्या है? सतीश तिवारी का ही इनक्रिप्टेड वर्जन। अब इसको डिक्रिप्ट करना है तो इसको आपको यहाँ पेस्ट कर लो और इसको इको के अंदर में डाल दो। किसके अंदर में डाल दो? इको। अच्छा, मैंने पेस्ट कैसे किया? मैंने वो सिलेक्ट किया था ना, उसको बस यहाँ राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, राइट क्लिक करते ही पेस्ट हो जाता है? हाँ, वो सिलेक्ट जितना सिलेक्टेड है उसको राइट क्लिक जहाँ करोगे वहीं पे क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको वापस यहाँ पे पेस्ट करके इसको इको के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसको वही एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे जिस एल्गोरिथम से हमने क्या किया था, इसको डिक्रिप्ट, हाँ, इनक्रिप्ट किया था, इनक्रिप्ट किया था। AES 256। ओपन SSL ना सबसे पहले, हाँ, OpenSSL ENC आपको दिख रहा होगा एल्गोरिथम क्या है? AES 256, हाँ, CBC, AES 256 CBC, ठीक है। वही एल्गोरिथम आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है? -D करना होगा, ठीक है। और ऊपर में -A भी था लास्ट में, तो -A भी कर देंगे, ठीक है। ऑल, ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल इंटर मारा हमने, क्या मांग रहा है ये? पासवर्ड। बोल रहा कि अब एल्गोरिथम से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यानी आपको एल्गोरिथम पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पासवर्ड भी पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इंटर मारा, तो अब देखो कंटेंट डिस्प्ले हो गया सतीश तिवारी नीचे में। हाँ, हो गया। तो ऐसे मेथड में क्या होंगे कि ऐसे मेथड से अगर इनक्रिप्ट होंगे, अगर ये मेथड आपने कॉपी पेस्ट कर दिया इंटरनेट पे, तो आप किसी को नहीं पता चलेगा ना। अगर एल्गोरिथम पता भी हो तो नहीं पता चलेगा, वही पता कर पाएगा जिसको पासवर्ड भी पता हो। ठीक है। और जैसे हमें किसी पर्टिकुलर आदमी को भेजना है तो भाई वही आदमी रीड कर सके, तो उसको एल्गोरिथम और पासवर्ड दोनों। एल्गोरिथम तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हो, आप उसको हिंट दे सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल पे, कुछ भी, ठीक है, कहीं से भी। एल्गोरिथम ये, पासवर्ड ये, ठीक है। आप किसी भी मेथड से आप उसको बता दो, या उसको पता होगा एल्गोरिथम आप क्या इस्तेमाल करते हो, पासवर्ड सिर्फ बता दो, ठीक है, फोन करके या व्हाट्सएप कर दो उसको। सर फोन करेंगे तो फिर तो ये भी बता देंगे ना कि हम क्या लिखना भेज रहे हैं। जब हम इसको ये भेजेंगे तो पासवर्ड या ये भी जो भी बताएंगे तो एल्गोरिथम तो उसको नहीं, एल्गोरिथम फोन पे नहीं बताएंगे। मान लो पासवर्ड बताएंगे, हो सकता है कि आपका फोन टैप हो रहा है, ऐसा कुछ आप सीक्वेंस बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी कहाँ पे आती है, जैसे मान लो FBI हो गया, CBI हो गया, ठीक है, रॉ एजेंसी हो गई, वहां पे तो कोई एजेंसी मान लो उनके पीछे लगी हो, कोई बाहर की एजेंसी लगी हो उनको टैप करने में, ठीक है। तो वो मान लो, तो वहां पर फोन पे आपने क्या बताया? पासवर्ड बताया, तो सिर्फ पासवर्ड ही उनको पता है ना, उनका एल्गोरिथम तो नहीं पता। मान लो फोन टैप हुआ था, तो किसका पासवर्ड आपने बताया ये भी तो नहीं पता। पहले तो पासवर्ड पता कर लिया उनको, पासवर्ड उनको पता चल गया, तो ये पासवर्ड किसका ये उनको नहीं पता। अब आपने वो ईमेल से सेंड किया, किससे सेंड किया, क्या सेंड किया, वो उनको नहीं पता। अब किस ईमेल से सेंड किया, वो ईमेल हैक करना पड़ेगा। ईमेल हैक करने के बाद उसमें जाएंगे तो वो उनको फाइल मिलेगी, कौन सा मेल है, कौन सा मेल का पासवर्ड है, ये भी उनको नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अब इस फाइल का पासवर्ड है, तो इस फाइल का एल्गोरिथम क्या है ये नहीं उनको पता। तो ये बहुत सारा सस्पेंस हो गया ना। या तो फिर वो एक एल्गोरिथम लगाए, फिर जाके उसको कहीं ना कहीं पे डिक्रिप्ट हो जाए फाइल। या पासवर्ड कैसे लगाएगा? पासवर्ड लगा दिया, पहले तो फाइल पता करना पड़ेगा किस फाइल के लिए है सिक्योरिटी। इतना आसान थोड़ी है कि आपका फोन भी टाइप कर लेगा, आपका मेल भी हैक कर लेगा, तुरंत आपका फाइल भी हैक कर लेगा। सब एक साथ हैक नहीं कर सकता ना कोई। एक हैक होता है किसी चीज का, किसी भी इंसान का, जैसे आपका कोई गलती से आपका किसी ने मेल हैक कर लिया, ठीक है, तो आपका फोन तो है ना आपके पास, पासवर्ड तो आपने फोन में बताया सामने वाले बंदे, चलो उसको मेल हैक भी कर लिया, तो उसको मेल में क्या मिला? आपको मेल से मिले, सारे मेल इंक्रिप्टेड मेल मिलेंगे, तो कुछ पढ़ नहीं पाएगा वो। पर सुपर कंप्यूटर के पास में तो होती होगी सारी पावर ही है कि वो पावर होती है, सुपर कंप्यूटर के पास पावर होती है, पासवर्ड नहीं होती है। अच्छा, ऐसा थोड़ा था सुपर कंप्यूटर का सारा पासवर्ड लोग बताते हैं, आप बताते हो क्या? पासवर्ड देते हो तो? नहीं। तो वो तो पासवर्ड तो इंसान देता है ना, अपना अपना अलग अलग एल्गोरिथम अपना देते हैं, हम खुद दे रहे हैं। उनके पास कंप्यूटिंग पावर फास्ट होती है। कंप्यूटिंग पावर मतलब हम कोई किसी तरह का कोई अटैक, कोई डिक्शनरी अटैक, कोई ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमारे कंप्यूटर से 1000 गुना फास्टर करेगा।
ठीक है, जैसे मान लो 1 करोड़ पासवर्ड हमें टेस्ट करना हो अपने सिस्टम पे, तो हमें लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे, वो वहाँ पे मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, बस खाली स्पीड के हिसाब से वो फास्ट होता है, बाकी सुपर फास्ट कंप्यूटर। मतलब क्या होता है? प्रोसेसर फास्ट मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अगर प्रोसेसिंग फास्ट मेरे होता पास कोर i3 है और आपके पास कोर i9 है, तो आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट है भाई, आपका सारा काम फास्ट होगा। है। हाँ हाँ आपका रेडेट लाइन है, जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, मेरे इंस्टॉल करने में कितना लगता है? समय लगता है मान लो 10 मिनट, तो आपके में कितना लगेगा? 1 मिनट हाँ, या अच्छा 10 सेकेंड। हाँ। लेकिन ऐसा और नहीं कि मेरे में रेडेट इंस्टॉल होता, आपने रेडेट इंस्टॉल करता, आपका काली लाइन सब इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ 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 इंस्टॉल तो वही होगा ना जो आप इंस्टॉल करोगे, हाँ हाँ हाँ, खाली काम वही होगा। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट वो रहेगी बस। फास्ट। हाँ, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसको सब लोग अपना मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ डिटेल बताते हैं, नहीं। अच्छा, वो भी सिर्फ कंप्यूटर ही है, बस खाली प्रोसेसिंग फास्ट रहेगी उसकी हाँ, बस। उसकी इतनी मतलब बनाई गई, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि उसका हर कुछ क्या है, बहुत ही फास्ट है, मतलब फास्ट वे में फास्टेस्ट मान के चलें। मान के चलो आप। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो जो पहले वाले से ये वाला क्या हो गया? डिफरेंट हो हाँ गया ना। हाँ हाँ हाँ। पहले वाले से ये वाला क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो वो भी इंक्रिप्शन था, ये भी इंक्रिप्शन है। अब इसमें एल्गोरिथम हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमें ये एल्गोरिथम पसंद नहीं आया, हमने कहा भाई हमें ये एल्गोरिथम नहीं करेंगे, हम ब्लोफिश एल्गोरिथम करेंगे, ठीक है। मैं और आपके बीच में कौन सा एल्गोरिथम चलता है? ब्लोफिश एल्गोरिथम। कि हम लोग आपस में ब्लोफिश एल्गोरिथम यूज करते हैं, हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, एल्गोरिथम काफी सेफ है। तो अब हमारे पास एक फाइल है a.txt, इसको हम ब्लोफिश एल्गोरिथम से, ब्लोफिश BLOFISH, ठीक है। ब्लोफिश एल्गोरिथम से हम इसको क्या करने जा रहे हैं? इस एल्गोरिथम से क्या करने जा रहे हैं? इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे इनक्रिप्ट? ओपन SSL ब्लोफिश, ये ब्लोफिश को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और फाइल का नाम जिसको हमें इनक्रिप्ट करना है, फाइल का नाम क्या है? a.txt। अच्छा, इसको किस में इनक्रिप्ट करना है? मान लो दीपक.txt में, दीपक.txt। अब इंटर मार दिया तो क्या मांग रहा? पासवर्ड। पासवर्ड डाल दिया, कुछ भी मान लो 1 2 3 डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया। एलएस करते हैं। अब हमारे पास दीपक.txt है, a.txt को हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। a.txt को हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे सिस्टम में कौन सी फाइल है? सिर्फ dipper.txt। दीपक.txt क्या है? वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। कैसे देखोगे? कैट दीपक.txt करोगे तो आपको इनक्रिप्टेड दिख जाएगा ना। तो कोई इसको रीड नहीं कर पाएगा, इस पे क्या लिखा हुआ है? a.txt का ही इनक्रिप्टेड वर्जन है, तो लेकिन चूंकि अब इनक्रिप्टेड में, अब इस फाइल को मैं अटैच करके किसी को सेंड करूंगा, ठीक है, तो कोई डाउनलोड करे भी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। फाइल किसी को मिल भी गया तो रीड नहीं कर पाएगा। मेरे सिस्टम में भी कोई आ गया और मेरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, और कोई सिस्टम में मेरे आ गया लेकिन वो फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे फाइल में हम लोग क्या, मान लो आपने, मेरा फेसबुक का ईमेल आईडी है, जीमेल का ईमेल आईडी है, पासवर्ड्स है, जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम लोग रखते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो लोग अपने सिस्टम अगर रख रहे हैं तो उसको हम लोग सिंपल टेक्स्ट में नहीं रखेंगे। सिंपल टेक्स्ट में रखेंगे तो अगर सिस्टम में कोई आ गया मेरे, अगर मेरा सिस्टम किसी भी तरह से कंप्रोमाइज हुआ तो मेरा पूरा का पूरा फाइल भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। मेरे जीमेल की आईडी, मेरी बैंक की आईडी, पासवर्ड सब कुछ किसी को मिल सकता है। इसलिए हम लोग इस तरह के फाइल पे क्या करते हैं? पासवर्ड लगा के रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पासवर्ड लगा दिया a.txt का, दीपक.txt। अब देखो दीपक.txt फाइल मेरे सिस्टम में पड़ा है, कोई आएगा तो उसको दीपक.txt मिलेगा जो कि इनक्रिप्टेड है। अब आपको जब जरूरत होगी तो आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, या आप जिसको भेजोगे वो डिक्रिप्ट कर सकता है, अगर ठीक, तो उसको पता है कि आपके उसके बीच में कौन सी कम्युनिकेशन चलती है। तो आपने उसको क्या कर दिया? ब्लोफिश -d किस फाइल को डिक्रिप्ट करना है? दीपक.txt। अच्छा, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? मान लो b.txt में, या मान लो abc.txt। तो दीपक.txt किस में डिक्रिप्ट हो जाएगा? abc.txt में। तो abc.txt जो होगा वो दीपक.txt का ही डिक्रिप्टेड वर्जन होगा। यानी abc.txt में आप जाओगे तो इसका कंटेंट को आप रीड कर पाओगे क्योंकि ये डिक्रिप्ट हो गया। अब पासवर्ड भी मांगेगा 1 2 3, लेकिन एल्गोरिथम काफी नहीं है कि आपको एल्गोरिथम पता है, उतना काफी नहीं है, पासवर्ड भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सही पासवर्ड दोगे तो ही डिक्रिप्ट होगा। और देखो डिक्रिप्ट हो गया है, कैट abc.txt फाइल बन गई। और जब उसके अंदर आप जाओगे तो आपको देखो वही कंटेंट आ गया जो a.txt में था, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट था वो आ गया। तो ये जो पहले जो एल्गोरिथम था उसके अंदर से अल्फाबेटिक और यही थे, न्यूमेरिकल थे, इसके अंदर ये फॉर्मेट अलग है। ये फॉर्मेट अलग है, सबका फॉर्मेट अलग है, सबका बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसीलिए तो ये एल्गोरिथम आपस में डिफरेंट है, इसीलिए तो हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अदरवाइज इतने सारे एल्गोरिथम हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? एक एल्गोरिथम कोई पढ़ लिया और वो काफी हो गया हमारे लिए। हाँ, एक ही होता तो फिर तो सबके लिए वो तो एक तरह से डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में कोई भी चेंज कर लेगा उसको। कोई भी चीज कर लेगा, ठीक है।
तो चलो चलते हैं इससे हट के एक इधर थोड़ा सा एक और एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो हम इंक्रिप्टेड फाइल को अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल फाइल है वापस, कौन सी, abc.txt। इस फाइल को अब हम एक अलग एल्गोरिथम से, जो कि वहां पर देखा था हमने, DS3 एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम? DS3 एल्गोरिथम को। और उसमें हम लोग साल्ट वैल्यू के साथ भी करते हैं। किस वैल्यू के साथ? सॉल्ट वैल्यू। सॉल्ट वैल्यू अब सॉल्ट वैल्यू क्या होता है? अब सॉल्ट वैल्यू नहीं, देखो जैसे आपके पास नमक है, ठीक है। तो अगर किसी को बोल दिया, आपको टेबल पर आपने नमक छिट दिया, तो उस नमक को थोड़ा बटोरना मुश्किल हो गया ना, यानी पासवर्ड है मान लो। नमक क्या, सारा नमक बटोर लिया तो पासवर्ड मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने नमक छीट दिया इस तरह से टेबल पे, तो नमक तो कोई भी ले लेगा। या सपोज करो आपने चीनी छीट दिया, तो चीनी तो कोई भी बटोर लेगा, सारा चीनी एक दाना बटोर लिया किसी ने, तो पासवर्ड उसको मिल गया। लेकिन अगर उसी चीनी में आपने नमक भी छिड़क दिया, तो साल्ट भी आपने डाल दिया, तो साल्ट और चीनी को क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, तो अब तो उसमें से चीनी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना, और भी टफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साल्ट वैल्यू मिक्स करते हैं। किसके अंदर? पासवर्ड के अंदर। तो चलो देखते हैं कैसे साल्ट वैल्यू मिक्स करते हैं। ओपन SSL DS3 क्या है? एल्गोरिथम है। इसमें और भी मिक्स कर दिया साल्ट अलग से, चीनी को निकाल ना पाए, इसलिए चीनी में क्या डाल दिया हमने, नमक डाल दिया भाई, और मुश्किल हो जाएगा, टफ इसको डिक्रिप्ट करना। फिर -in में इनपुट फाइल लेते हैं, जिसको इनक्रिप्ट करना है। किस फाइल को इनक्रिप्ट करना है? abc.txt। तो -in का मतलब होता है इनपुट फाइल। इनपुट फाइल में a.txt जिसको इनक्रिप्ट करना है, और आउटपुट फाइल में इंक्रिप्टेड होने के बाद जो फाइल बनेगी, मान लो b.txt या दीपक.txt कर लेते हैं, दीपक.txt। तो दीपक.txt क्या होगा? abc.txt का ही इंक्रिप्टेड वर्जन होगा, ठीक है। दीपक.txt क्या हो गया यहाँ पे, देखो इन में abc.txt है, आउट में दीपक.txt। इन मतलब इनपुट किस फाइल पे इनपुट में जा रहा है? abc.txt, क्योंकि इसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं। और आउटपुट कौन सा आ रहा है? जो फाइल बन रही है, नई फाइल। कौन सी फाइल बन रही है? दीपक.txt। और ये कैसी फाइल बन रही है? ये इंक्रिप्टेड फाइल बन रही है। इंटर मारेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। अब ये पासवर्ड से इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। देखो बैकएंड में इसका एल्गोरिथम कौन सा काम कर रहा है? जो हमने DS3 डाला, कौन सा एल्गोरिथम काम कर रहा है? DS3 ED3 CBC, ये अलग एल्गोरिथम है, ठीक है। ये एल्गोरिथम से आपका क्या हो गया, फाइल इनक्रिप्ट हो गया। अब एलएस करोगे, आपके पास abc.txt है, दीपक.txt। अब हम abc.txt जो कि सिंपल फाइल था, उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब एलएस करेंगे, सिर्फ दीपक.txt है, कैट दीपक.txt करेंगे, देखो इंक्रिप्टेड कंटेंट दिख रहा ना। आपको मालूम चल जाएगा, यहाँ पे देखो स्वाद में दिख रहा है साल्टेड, मतलब इसमें चीनी भी छिड़का हुआ, ठीक है, साल्ट वैल्यू डाला हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्रिप्ट करना है। अब हमारे पास कौन सा है, दीपक.txt, इसको डिक्रिप्ट करना है। तो कैसे डिक्रिप्ट करेंगे? ओपन SSL, वही सेम एल्गोरिथम, अगर एल्गोरिथम जानते हो, DS3 -D और -साल्ट वैल्यू मिक्स है, तो साल्ट को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, -in। और फाइल का नाम क्या है? दीपक.txt। अच्छा, इसको डिक्रिप्ट करके किस फाइल में लाना चाहते हो? मान लो a.txt। पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 6। तो सही पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, एल्गोरिथम का सही पासवर्ड डालोगे, एलएस करोगे, तो देखो a.txt आ गया। स्क्रीन को क्लियर करता हूं। जैसे ही स्क्रीन को क्लियर करूंगा, आपको पूरा दिख जाएगा कि इसमें कौन सी फाइल है। मैं एलएस करता हूं, आपको दिख गया cat a.txt, और वो देखो हमारा कंटेंट आ गया, वापस ओरिजिनल कंटेंट आ गया ना, जिसको आप रीड कर सकते हो। अब हम दीपक.txt को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक ही फाइल है, वो है a.txt, और जो कि सिंपल टेक्स्ट में है। अब पिछले वाला कमांड में हमने साल्ट वैल्यू ऐड किया था, हम विदाउट सॉल्ट भी कर सकते हैं इनको इनक्रिप्ट, ठीक है। तो सॉल्ट से फर्क क्या पड़ा इसमें? फर्क पड़ा ना, वो इनक्रिप्ट हो गया फाइल। जैसे उस पर जो ट्राई करेगा, जिसको पता नहीं है, वो ट्राई करता रहेगा, अलग एल्गोरिथम तो नहीं होगा डिक्रिप्ट। अभी आपको बताता हूँ, विदाउट सॉल्ट भी आप इसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट सॉल्ट वाले में, वो सॉल्ट का कमांड में डिक्रिप्ट करने में सॉल्ट का कमांड नहीं डालना पड़ेगा। जो सॉल्ट का कमांड डाला था आपने, तो ये नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसलिए तो हम लोग सॉल्ट डालते भी है, किसी में नहीं भी डालते हैं। तो जिसमें डाल दिया उसमें और सिक्योर हो गया। तो कैसे डालेंगे? ओपन SSL DS3, इसमें साल्ट वैल्यू नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट इनपुट कर देना, इनपुट में a.txt और आउटपुट में b.txt कर दे। सिंपल सा वैल्यू है कि DS3 एल्गोरिथम से इनपुट में जा रहा है a.txt, आउटपुट में आ रहा है b.txt, यानी b.txt क्या है? a.txt का ही इंक्रिप्टेड वर्जन। पासवर्ड मान 1 2 3 डाल दिया, 1 2 3 डाल दिया, बात खत्म हो गई। देखो b.txt फाइल क्रिएट हो गई। आप देखोगे b.txt, तो b.txt का कंटेंट कैसा है? सॉल्टेड है और इनक्रिप्टेड है। अच्छा, तो कंफ्यूजन हो गया इसमें, वो सॉल्टेड दिखाएगा, ठीक है। अब हम rm-rf से a.txt को डिलीट कर दें, जबकि इसे सॉल्ट वैल्यू नहीं डाला हुआ, ठीक है। फिर
भी इसमें सॉल्टेड दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है। अब देखो इसमें लेकिन डिक्रिप्ट करते समय कोई सॉल्टेड डालेगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि इसमें सॉल्ट नहीं है। नहीं लगा लेकिन हमें पता है तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट वैल्यू नहीं ऐड करेंगे। ओपन एसएसएल, देखो मैं इसको डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, DSC सॉल्ट वैल्यू नहीं डालूंगा, डायरेक्ट क्या डालूंगा, -d। इनपुट में क्या डाल दूंगा, जो फाइल को डिक्रिप्ट करना है, कौन सी फाइल को, b.txt, और आउटपुट में क्या डाल दूंगा, मान लो xyz.txt। पासवर्ड 1 2 3 जो हमने डाला था वो डालते ही एक फाइल बन जाएगी, xyz.txt आ गई हमारी। cat xyz.txt कर लो आप, देखो क्या आया आपका, वही कंटेंट आ गया। तो ये सारे एल्गोरिथम आपने पढ़े, ये जो 5-6 एल्गोरिथम आपने पढ़े, वो सबका अलग अलग तरीका है, किसी में सॉल्ट वैल्यू है, किसी में अलग नहीं है। अलग अलग एल्गोरिथम से हमने पढ़ा, इनको इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। इसको अगर आप पढ़ लेते हो, इसको अगर समझ लेते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। आप देखोगे कमांड भी अलग अलग है, अलग अलग एल्गोरिथम में, ठीक है। हाँ, सबके अलग अलग कमांड है। वो अगर वही कर पाएगा जिसको सब ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ठीक है, वो ट्राई को ही कर पाएगा। पासवर्ड तो करेगा दूर की बात हो, तो नहीं, लगभग अप्रोक्स इम्पॉसिबल है। हम लोग बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं बोलते, लेकिन अप्रोक्स इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्राई भी एटलीस्ट वही कर पाएगा जिसको एल्गोरिथम का भी पता है, एल्गोरिथम और प्लस कमांड भी। बिल्कुल, एल्गोरिथम प्लस कमांड में क्लियर हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा और भी है, जिससे हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, नॉन इंटरेक्टिव इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड, ठीक है, लेस सिक्योर और मोर सिक्योर जो हमारा है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड। जिससे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में किस किस में एल्गोरिथम में क्या क्या लूपहोल्स है, वो लूपहोल्स भी थोड़ा पढ़ेंगे, और साथ में की बेस्ड सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे। अभी तो हमारा और भी आगे आएगा, पब्लिक की, प्राइवेट की। ये सब हम जो भी हमने पढ़ा, जो भी अभी क्रिप्टोग्राफी का पार्ट पढ़ा, वो सब कुछ था सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यानी जिस एल्गोरिथम जिस पासवर्ड से इंक्रिप्ट हुआ, उसी एल्गोरिथम उसी पासवर्ड से फाइल खुल रहा है। हाँ, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक की प्राइवेट की, उसमें बिल्कुल अलग होगा। वो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। उसमें होगा कि जिस फाइल से फाइल लॉक करने के लिए अलग फाइल, अनलॉक करने के लिए अलग फाइल, अलग एल्गोरिथम। हाँ जी बिल्कुल, तो वो अलग चलेगा, सिस्टम चलेगा। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये सिमेट्रिक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, कल भी हम लोग सिमेट्रिक ही पढ़ेंगे, और परसों हम लोग खत्म कर देंगे क्या, एसिमेट्रिक। ठीक है, तो परसों हमारा क्रिप्टोग्राफी खत्म, पूरा लैब खत्म, ठीक है। जितनी भी लैब्स है क्रिप्टोग्राफी खत्म हो जाएगी परसों, मतलब 3 दिन में। हाँ जी, अच्छा, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक सब कंप्लीट हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, छोटे ही है मतलब टॉपिक है, छोटे नहीं है। 7-7 एल्गोरिथम डेली, 6-6 7-7 एल्गोरिथम डेली पढ़ेंगे तो आप समझ रहे हो 3 दिन में कितना हो गया, 18 एल्गोरिथम हो गया। हाँ, आज अपन ने शायद 3 कर दिए हैं, 6 कर दिए। 6 कहाँ करें, 3 ही तो करे थे। आप प्रैक्टिस करो तब पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे थोड़ा पता चलता है, वो तो करोगे तो आपको लगेगा अरे सर चैप्टर तो आपने तो 8 करा दिया, लेकिन एक्चुअली में 8 नहीं है, 6 ही है, 6 या 7 है, ठीक है। हाँ। एक अच्छा। तो एक तो 2 ही है, मतलब सेम ही है। उसमें एक मतलब विदाउट सॉल्ट है, एक विदाउट विद सॉल्ट है। तो यही होगी, ठीक है। और पीछे हमने कराया था एल्गोरिथम से बेस 64 किया था। हाँ, तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद एडीएस एक हो गया, ठीक है। 256 हो गया, मतलब 5-6 तो ऐसे ही याद आ रहा है। हाँ। तो याद नहीं रहता, ऐसे मुंह जबानी याद नहीं रहेगा ना। हाँ। एक लोफिस एल्गोरिथम हो गया। हाँ, तो वैसे याद नहीं रहेगा, वो जब करोगे प्रैक्टिस तो याद होगा। टोटल कितने एल्गोरिथम होंगे ये? वो आप पढ़ते जाओ, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। आप खुद कीन लेना, लास्ट में जाके कीन लेना, ठीक है। ठीक है। और हाँ, और सर ये फायरवेल को तो मेरे मतलब लेब नहीं